भजनलाल शर्मा का मिनट टू मिनट कार्यक्रम आज शाम 5 बजे जयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। शाम 5:50 पर पहुंचेंगे पुंछरी का लौठा हेलीपैड। 5:55 पर हेलीपैड से पुंछरी का लौठा के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके बाद शाम को 6 बजे श्रीनाथ जी मंदिर परिसर पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। सीएम डी गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे और कल यानी कि 10 जुलाई को सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सुबह 9:30 बजे पुंछरी का लौठा से हेलीपैड के लिए प्रस्थान करेंगे। 9:35 पर हेलीपैड बासी खुर्द पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भरतपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके बाद 10:15 पर लुधियावाई भरतपुर पहुंचेंगे। सुबह 10:15 से 1 बजे तक स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोपहर 1 बजे लुधियावाई से प्रस्थान करेंगे और 1:15 पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बासी खुर्द हेलीपैड से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके बाद दोपहर को 2 बजे जयपुर पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो ये पूरा कार्यक्रम सीएम भजनलाल शर्मा का रहने वाला है। तो ये पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम सीएम भजनलाल शर्मा का। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात कोटा की। कोटा संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमबीएस में मंगलवार को एक बार फिर संविदा कर्मचारियों का गुस्सा अचानक फूट पड़ा, जहां वेतन में हो रही देरी को लेकर नाराज लगभग 400 संविदा कर्मचारी हड़ताल पर उतर आए और कर्मचारियों ने एमबीएस प्रशासन और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले कई महीनों से वेतन समय पर नहीं मिल रहा, जिससे उनके परिवारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ठेकेदार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। बालोतरा के सिरधरी से खबर आपको बता रहे हैं। सिरधरी के बीएसएफ हेड कांस्टेबल डालूराम डूडी शहीद पैतृक गांव हुडू में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। हजारों की संख्या में लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। फिरोजपुर में सेना के सर्च अभियान के दौरान शहीद हुए थे। सर्चिंग के दौरान सोमवार रात को गहरे गड्ढे में गिर गए थे डालूराम। सिर में गंभीर चोट लगने के बाद अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। फिरोजपुर में सेना के सर्च अभियान के दौरान शहीद हुए थे। सर्च के दौरान सोमवार रात को गहरे गड्ढे में गिर गए थे डालूराम। और चलिए इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। रामदेवरा में अतिक्रमण हटाने का अभियान पिछले 6 महीने से लगातार जारी है। प्रशासन की तरफ से लगातार दुकानदारों से स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने का आह्वान किया जा रहा था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार, उपखंड अधिकारी लखराम रामदेवरा, सरपंच समंदर सिंह तंवर, पुलिस उप अधीक्षक भवानी सिंह रामदेवरा, थाना अधिकारी शंकर लाल सहित 150 से अधिक पुलिस जाब्ता सुरक्षा के लिए तैनात किया। बाबा रामदेव समाधि स्थल मुख्य द्वार के सामने से अतिक्रमण हटाया गया। वहीं चाचा चौक में लगी विभिन्न दुकानों के आगे से भी अतिक्रमण प्रशासन की तरफ से हटाए गए। मदेवरा व्यापार संघ अध्यक्ष आशु सिंह तोमर ने प्रशासन पर दुकानदारों को बेवजह परेशान करने का गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि दुकानदारों को बेवजह से परेशान किया जा रहा है। अधिकांश दुकानदारों ने अपने अतिक्रमण में पूर्व में ही हटा दिए थे। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। अभिनेता गौरव पांडे इन दिनों अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में नवलगढ़ पहुंचे हुए हैं। कुलवाल कोठी में शूटिंग कर रहे गौरव पांडे ने कहा कि नवलगढ़ के बारे में सिर्फ सुना था कि यहाँ ऐतिहासिक हवेलियां हैं, लेकिन जब खुद यहाँ आने का मौका मिला, उनके करियर में हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, फ्लाइंग जट, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, शादी में जरूर आना और तुमसे ना हो पाएगा जैसी कई फिल्में शामिल हैं।
वर्तमान दौर में ओटीटी और सिनेमा के भविष्य पर उन्होंने कहा कि ओटीटी एक शानदार माध्यम है जो मोबाइल तक पहुंच गया है और कंटेंट छोटा होने के कारण जल्द ही जुड़ाव बनाता भी है, लेकिन फिल्मों का एक अपना अलग ही मजा है जो कभी भी फीका नहीं पड़ सकता। नवलगढ़ के बारे में मैंने सुना जरूर था कि पुरानी हवेलियां हैं, यहाँ पर काफी ऐसे हेरिटेज प्रॉपर्टीज है, काफी नेचर भी है जैसे कि आपको दिख रहा है, मगर कभी आने का मौका नहीं मिला और अभी आने का मौका मिला है। येस्टरडे वाज माय फर्स्ट डे और सो फार एक रात बिताने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। बॉम्बे दिल्ली से जितना पोल्यूशन लेकर के आते हो यहाँ पर सारा रिलीज हो जाता है तो यहाँ की जो फ्रेश हवा है वो आपको तंदुरुस्त कर देती है। तो अच्छा लग रहा है, नवलगढ़ में काफ़ी अच्छा स्वागत हुआ है। आज शूट भी है, आज शुरू होगा हमारा यहाँ पर। एक्टिंग की शुरुआत तो मैंने बॉम्बे में आया 2009 में पहली बार, 2008-9 में, और एक्टिंग कोर्स किया और एड के ऑडिशंस देने शुरू किए। मैंने काफ़ी एड्स किए इन द बिगिनिंग। फिर मेरी पहली फिल्म हुई 4 साल बाद मेरे आने के, बॉम्बे आने के, 2013 में हम्टी शर्मा की दुल्हनिया। फिर मैंने बद्रीनाथ की दुल्हनिया की, फिर एक फ्लाइंग जट नाम की मूवी थी वो करी, और काफ़ी फिल्म्स, काफ़ी ओटीटी शोज और मोर देन 100 एड्स। तो तब से चल ही रहा है। बस वो रोल बड़ा नेचुरली आ गया यार, क्योंकि वो सारी चीज़ें एज अ यूथ आपको फेस करनी पड़ती है इन टुडेज वेरी फास्ट टाइम्स, कि कुछ नया करना है, आपको कुछ अपना शुरू करना है, ऐसे तो सबके सपने हैं ना, वो हमने उस फिल्म। राजस्थान के वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार श्रीपाल शक्तावत ने सच पे धड़क परिवार में न्यूज डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला। राजस्थानी नहीं, पूरे भारत के जाने माने पत्रकार श्रीपाल शक्तावत ने न्यूज डायरेक्टर पद पर ज्वाइन किया है। इस मौके पर सच पे धड़क मीडिया समूह के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ पंडित विनायक शर्मा ने श्रीपाल शक्तावत का जोरदार स्वागत किया। वाइस प्रेसिडेंट कार्तिक शर्मा और नेशनल बिजनेस हेड भंवर भीम सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। तो देखिए, वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार हैं श्रीपाल शक्तावत। इन्होंने सच पे धड़क न्यूज़ ज्वाइन किया है, न्यूज़ डायरेक्टर के पद पर ज्वाइन किया है। पंडित विनायक शर्मा ने श्रीपाल शक्तावत का जोरदार और भव्य स्वागत किया। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। पाली के मारवाड़ जंक्शन से खबर आपको बता रहे हैं। चिरपटिया गांव में निवासी समाज के परिवार पर हमला हुआ है। आपसी बात को लेकर लोगों ने हमला कर दिया। मामले में 3 लोगों के घायल होने की भी सूचना है। मारवाड़ पुलिस ने मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना को लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया। निवासी समाज के साथ हिंदू संगठन के लोग एकत्रित हुए हैं। थाना अधिकारी भारत सिंह की टीम मौके पर समझाइश कर रही है। फिलहाल इस मामले को लेकर 11 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। मारवाड़ पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। घटना को लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश भी अपना जाहिर किया है। निवासी समाज के साथ हिंदू संगठन के लोग एकत्रित हुए हैं। दुखद घटना है। हमारा गांव वैसे भी अति संवेदनशील गांव है और हमारे गांव में हर महीने में कोई न कोई हिंदू मुस्लिम का ऐसा कोई लफड़ा होता रहता है। ये हमारे गांव के देवासी भाई है जोगाराम जी, इनके पिताजी का नाम प्रताप राम जी और इसका भाई एक अमीरा और एक बहन अंधी है। और हमें सुबह मालूम पड़ा, रात को भी मालूम पड़ गया था कि इनके घर में ये मुसलमान लोग हैं, कम से कम 40-50 लोग इनके घर में पढ़कर इनके साथ मारपीट की है। बहुत ही निंदनीय है और आए दिन ऐसा लफड़ा होता रहा। कभी न कभी बहुत बड़ा ये मतलब एक मामला बन जाएगा जिसकी भरपाई करना बहुत ही मतलब मुश्किल होगा। और हिंदू मुस्लिम जैसा मामला बन गया। कई बार ऐसे मोड़ आए हैं लेकिन हमने समझौता करके समझौता किया है, लेकिन अब तो अति होगी कि रात की 12-12 बजे, 9-9 बजे, 10-10 बजे घरों में पढ़ के बहन बेटियों के साथ में मारपीट कर रहे हैं। लोगों के इस प्रकार से ये करते कर रहे हैं और ऐसे कई प्रकरण हुए हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ लफड़ा हुआ है और हम बहुत आहत और दुखी होकर के हमने इनके सामना करना पड़ेगा। चलिए इसी बीच बात करेंगे अब मौसम की। प्रदेश में मानसून का जलवा। अब तक 128% ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। सामान्य 78.4 मिलीमीटर की जगह रिकॉर्ड 178.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। गंगानगर में मंगलवार को सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई, 69 मिलीमीटर बारिश हुई है। संगरिया, हनुमानगढ़ में
22 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं दौसा के बांदीकुई में 39 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। प्रदेश भर में कई जगहों पर रुक रुक कर झमाझम बारिश का दौर भी देखने को मिल रहा है। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश लगातार देखने को मिल रही है। मॉनसून मीटर दिखा रहा है इस बार अच्छी बारिश के संकेत। तो देखिए अब तक 128% से ज़्यादा बारिश यहां पर दर्ज की गई है। पूरे ही प्रदेश में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। गंगानगर में मंगलवार को सबसे ज़्यादा 69 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। वहीं संगरिया हनुमानगढ़ में 22 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। दौसा के बांदीकुई में भी 39 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रदेश में अगले 5 दिन तक तेज बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। जी हां, 12 जुलाई को कोटा, भरतपुर, उदयपुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। आज 25 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू में बारिश की संभावना जताई गई है। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा में भी अलर्ट जारी किया गया है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़ में भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद में भी झमाझम बारिश के आसार हैं। यानी कि कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। मंगलवार को कुछ शहरों में मौसम शुष्क बना रहा। नमी के चलते कई जिलों में दिन भर उमस वाली गर्मी भी रही। अजमेर, अलवर, पिलानी, चित्तौड़गढ़, जोधपुर में ह्यूमिडिटी 75% पार। तो देखिए अगर तेज बारिश होती है और अगर हल्की से मध्यम बारिश भी होती है तो लोगों को जहां ह्यूमिडिटी रही है वहां पर थोड़ी राहत जरूर बारिश से हो सकती है, जिस प्रकार की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। हनुमानगढ़ के नगराना गांव के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में बस सवार 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं, जिनका जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। आपको बता दें कि नगराना गांव के पास बजरी से भरे ट्रक के पीछे से रोडवेज बस टकराने से हादसा हुआ और दुर्घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों ने सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान 3 यात्रियों ने दम तोड़ दिया, जबकि कई यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है। संगरिया रोड पर पास एक एक्सीडेंट हुआ है। पता चलते ही हमारे द्वारा रेस्क्यू टीम टीएसपी संगरिया और एसडीएम संगरिया इनकी टीम फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस भी हमारे द्वारा भेजी गई थी। लेकिन दुर्भाग्य से इस एक्सीडेंट की घटना में 10 लोग घायल हो गए और 2 व्यक्ति डेड हो गए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल हनुमानगढ़ किया जा रहा है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। भरतपुर के बयाना में कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के निर्देश पर राज्य की कन्या महाविद्यालय ने सत्र 2025-26 के लिए बीए और बीएससी के लिए आवेदनों की पहली मेरिट लिस्ट और प्रतीक्षा सूची जारी कर दी है। कॉलेज के नोडल प्रवेश अधिकारी प्रोफेसर सुनील गुप्ता ने बताया कि जिन छात्राओं का नाम मेरिट या फिर प्रतीक्षा सूची में है, उन्हें अपने सभी आवश्यक दस्तावेज 11 जुलाई 2025 तक महाविद्यालय में जमा कराने होंगे। इसके बाद छात्राएं ई मित्र पर जाकर फीस जमा कर सकती हैं। मौली थाना अधिकारी राधारमन गुप्ता ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, तो वहीं इस दौरान थाने के पुलिसकर्मियों ने भी इस मुहिम में भाग लिया। इस दौरान थानाधिकारी ने कहा कि पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार हैं। इनसे न सिर्फ शुद्ध हवा और ऑक्सीजन मिलती है, बल्कि पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में भी इनकी अहम भूमिका होती है। इसके साथ ही उन्होंने सभी से अपील भी की है कि हर व्यक्ति को कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हनुमानगढ़ की, जहां बारिश के चलते मकान की छत गिर गई, जिसके नीचे दबने से एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने महिला को मलबे से निकाला और चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है, जानकारी भी ली है। आज एक वहां तक हुई है मकान की छत गिरने। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अलवर की। अलवर के अकबरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नागल पलखड़ी गांव में एक 26 वर्षीय विवाहिता की जहरीली दवा पीने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गांव निवासी आरिफ खान की पत्नी वसीमा ने घर में रखी हुई कीटनाशक दवाई को गलती से खांसी की दवाई समझकर सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे तत्काल ही अलवर के सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खांसी की दवाई के चक्कर में वो दवाई पी गई किसी का जन की जहरीली। वो खा रखी थी वो घर ही रखी। पेट वेट के लिए। हाँ दवाई देने जाता है तो क्या पति का क्या नाम है? आरिफ खान। वो क्या काम करते हैं? वो जमींदार है, घर उसके कैंसर हो रहा है। कितने साल हो गए शादी को? 10-11 साल हो गए। क्या कैंसर हो रहा है उसको? हाँ कैंसर हो रहा है। कितने साल से? राबा को ऑपरेशन करवाया 2-1 महीने हुआ है। 2 महीने। हाँ अच्छा, तो अभी घर ही रहता है वो भी? घर ही रहता है। तो ये कल शाम की घटना है? हाँ सब कल 5 बजे की कल। शादी कितने साल हो गए? 10-11। और अब खबर अलवर से है, जहां पर अकबरपुर थाना क्षेत्र के माधुगढ़ बस स्टैंड पर मंगलवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बस स्टैंड के पास साइड में खड़े हुए बाइक सवार चाचा भतीजे को तेज रफ्तार रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। रोड पर खड़े थे, अचानक से रोड में जाई, अलवर से जयपुर जा रही थी और सीधे जाकर टक्कर मार। कहाँ पे माधोगढ़ स्टैंड से साइड में। बच्चे का नाम तो प्रेम था और उसके चाचा साथ में था बलराम। उसका नाम क्या हुआ? बच्चा एक्सपायर होगा। बलराम लाल घर घायल मौके पर ही एक्सपायर होगा बच्चा। मौके पर ही हुआ। बच्चे की उम्र कितनी है? पिता का नाम क्या है? 14 वर्ष। पिता का नाम विश्राम। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। आप बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? चलिए बढ़ेंगे आगे। हनुमानगढ़ में बारिश के चलते शहर के हालात बिगड़ गए हैं, जहां जिला कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पानी भर गया, तो वहीं पीडब्ल्यूडी कॉलोनी सहित कई इलाकों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई और कई मकानों में पानी भी घुस गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जल भराव की स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर खुशहाल यादव, एडीएम उमेदी लाल मीणा ने जिला मुख्यालय का दौरा कर नगर परिषद अधिकारियों को पानी निकासी के निर्देश दिए। आज अर्ली मॉर्निंग बहुत हैवी मात्रा में बारिश हुई है, लगभग 98 मिलीमीटर की रेनफॉल हुई है। तो इसके कारण जो लो लाइन एरियाज है वहाँ पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। सुबह से ही जो हमारी नगर परिषद की टीम है, साथ की टीम है, वो एक्टिव है और हमारी पंपिंग मशीन काम। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप थोड़ा सा एहतियात रखें, पेशेंस रखें और बहुत जल्दी। और अब खबर झुंझुनू के खेतड़ी से है, जहां मुख्य बाजार में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक पक्ष के व्यक्ति ने अपनी रेहड़ी लगाने के स्थान को लेकर आपत्ति जाहिर की। इसके बाद दूसरे पक्ष के लोग भी मौके पर आ गए और बातों बातों में कहासुनी से लेकर मारपीट में तब्दील हो गई बात। बाजार में मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक मारपीट होने लगी और दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। इस संघर्ष में एक युवक के सिर में गंभीर चोट आई है। घटना के बाद बाजार में तनाव का माहौल बन गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और स्थिति को नियंत्रित कर रही है। ये समझा कि रेडी पहले तो वो लगाया कि बाणियाड़
तो वो यो सिंधिया वालों आयो वो मन लगाऊँ जना वो मैं नगर पालिका से ऑर्डर ले रखा है, बोले होगा ऑर्डर और फिर आपस में और झगड़ो हो बढ़ी ने तो पानी आड़ो छोरों ने गालियाँ काटी रखी ने ये उन्हें गालियाँ काटी हाथापाई होगी आपस में। फिर वो सिंधिया उनको पानी आड़ा तो छोरो आयो बात करके और बिल्कुल पानी आड़ो छोरो और उनके हाथापाई कर जना बे 3-4 चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रदेश के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल के गढ़ माने जाने वाले नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के मारू नगर पंचायत से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। तहसील तक पहुंचने के लिए आज भी पक्की सड़क नहीं बन पाई है। बरसात में रास्ता पूरी तरह से कीचड़ और पानी में भर जाता है, जिससे आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये विकास का वो चेहरा है जिसका दावा सरकार करती है। नगर पंचायत मारू से तहसील तक जाने का रास्ता आज भी कच्चा है। चारों ओर कीचड़ और गड्ढे हैं और बारिश में हालात और ज़्यादा बदतर हो जाते हैं। यहाँ रोज़ाना सैकड़ों ग्रामीण अपने काम से तहसील तक जाते आते हैं, लेकिन बिना पक्की सड़क के ये एक जंग के समान हो गया है। ये तो मैं पूरा पिछले बार मैं दे हम अगर ITI रोड भी बने रही से ITI भी रोड बने तो वहाँ दोन भी लगे गए हैं और देखना पानी थे रोड ऊपर ले भागा थे और हुल दे हाँ उप तहसील में के जो वहाँ तक के जनता आते जाते के वहाँ तक के रोड बनवा दे दे हाँ कहता अभी तक ले बनवावत नहीं। अब BJP के शासन है, अब जैसे भी करे और सरकार सब तो सब है। किन को दिए थे आप? नगर पंचायत में दे होगा पूरा के बनवाए बर सब चीज़ दे और पार्षद भी दे। कितने दिन पहले दिए थे? कम से कम नहीं थे साल भर हो गए। तो आपको क्या बताया, कुछ बताया कि बनेगा क्योंकि आशा देवा थे सबका। किनके द्वारा बोला जा रहा है बनेगा? नगर अध्यक्ष की तरफ से बोला थे बनेगा, सीमो भी बोला थे बनेगा, इंजीनियर तो बोल रहे तक गए। लोगों को यहाँ आने जाने में परेशानी है, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? मैं